सिखों से नफरत और पैसे से प्यार, ये है हमारी मोदी सरकार। हाँ तो भक्तों, चुल्लू पर पानी तो तुम्हारे को मिलेगा नहीं, लेकिन चुल्लू पर मूत्र या चुल्लू पर गोबर तो मिल ही सकता तुम्हारे को। उसमें अपनी नाक डुबो लो, नाक डुबो लो। तुम्हारे साथ ऐसा काम हो गया है कि जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ था। बड़ी 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 लंबी लंबी फेंकता है एक फेंकूनाथ, उससे सारी फेंकी हुई निकल गई। हाँ भाई, ये अमित शाह का लड़का जैसा इंडियन है या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल। क्यों देशभक्ति का ठेका आम लोगों ने उठाया क्या? सिर्फ आम लोग ही देशभक्ति का ठेका उठाएंगे और ये लोग पैसे कमाएंगे। पैसे उसी पाकिस्तान से पैसे कमाएंगे जिस पाकिस्तान के साथ अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा। कहाँ गए रे वो लोग जिनके रगों में गर्म सिंदूर बह रहा था? ठंडा हो गया क्या? ठंडा होकर जम गया क्या गर्म सिंदूर तुम्हारा? क्या हुआ? खत्म कहानी। आप सबको पता, हमारे देश के अंदर ना दो लोगों की बड़ी इज्जत होती है, भगवान की तरह पूजा जाता है। एक तो ये फिल्मी सितारे और एक क्रिकेटर। बाकी किसान जवान इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ वोटों के टाइम पे काम आते हैं। वोटों के टाइम पे जैसा ने वो नाक कटवा दी है। सोमवार को संसद के अंदर बहस होनी है, ऑपरेशन सिंदूर की बहस होनी है, और उससे पहले जैसा ने मोदी साहब की भी नाक कटवा दी। कौन जवाब देगा इसका? मोदी साहब आएंगे संसद के अंदर तो उसका जवाब लेना चाहिए। अब विपक्ष को मजबूत हो जाना चाहिए। जैसा कोई छोटी मोटी पोस्ट के ऊपर नहीं है, आईसीसी के चेयरमैन है। और हाँ, शेड्यूल निकल गया, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा संडे 14 सितंबर को। भारत पाकिस्तान का मैच है। क्या हुआ? दलजीत दोसांझ से नफरत थी क्या? हानिया आमिर ने उसकी फिल्म में काम किया इसलिए उससे नफरत थी। पता है क्यों हो रहा है ये मैच? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अगर कमाया जाता है ना तो भारत पाकिस्तान के मैच के अंदर कमाया जाता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसी के अंदर आता है। पैसे का खेल बाबू भैया, पैसे का खेल। पैसे के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तुम्हारे को बेच देंगे, अपने माँ बाप को बेच देंगे पैसे के लिए तो, और पैसा उसमें आता ही है। मोदी साहब आप भूल गए क्या? आपने कुछ दिन पहले ही तो ये डायलॉग मारा था। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। हाँ टेरर और टॉप हाँ एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल। और पानी और खून भी। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। बड़ी लंबी लंबी फेंक देते हैं। क्या हुआ? जैसा के ऊपर एक्शन लिया जाएगा क्या? पहले तो बीसीसीआई के चेयरमैन थे, बीसीसीआई के चेयरमैन थे जैसा। वैसे क्वालिफिकेशन उनकी क्या है ये किसी को नहीं पता आज तक, क्योंकि उनके पिताजी गृह मंत्री हैं और चाचा प्रधानमंत्री हैं, तो वह बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे। अभी आईसीसी के अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके अंडर में सब कुछ आता है। क्यों रखा गया ये मैच? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है, ये मैच क्यों रखा गया? अभी कुछ दिन पहले ना ये जो रिटायरमेंट क्रिकेटर है इनका मैच था, भारत पाकिस्तान का मैच होना था। युवराज सिंह कप्तान थे। बड़ा अंधभक्तों ने हल्ला काट दिया। युवराज सिंह ने तो मैच कैंसिल कर दिया, बोले हम नहीं खेलेंगे मैच, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मोदी साहब हर एक स्टेज के ऊपर से बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खत्म नहीं हुआ, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन अब सवाल पूछा जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ जारी है? पाकिस्तान के खिलाफ जारी है ना। फिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों हो रहा है? या सिर्फ और सिर्फ सिखों को टारगेट किया जाना था? यहां पर यह भी सवाल उठेगा। टारगेट पंजाब। अब कौन जवाब देगा इसका? कैसे मैच रखा गया? लेगा कोई जवाब? अगर चाहता अमित जैसा क्या कर रहा था, आईसीसी का अध्यक्ष है, एक सेकंड में कर सकता है। नहीं भाई नहीं, पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होगा, हम क्यों खेले? एशिया कप का शेड्यूल जारी हुआ तो मना कर सकते थे, भाई हमारे को तो नहीं खेलना कोई मैच पाकिस्तान के साथ, हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है। ये वो गर्म सिंदूर सिर्फ लोगों की नसों में ही बहाना है। फर्जी देशभक्ति, फर्जी राष्ट्रभक्ति, बस लोगों को बड़ी बड़ी बातें करके उनमें बरगला देते हैं, और ये चिंटू बेचारे खड़े हो जाते हैं। इनसे बड़ा जैसे देशभक्त कोई है ही नहीं। बॉर्डर पर जाके ये लड़ेंगे। बॉर्डर पर किसान का बेटा लड़ता है। किसान और जवान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए यूज किया जाता है। बाकी क्रिकेटर पैसा कमाओ, ये नेता पैसा कमाओ, फिल्मी सितारे पैसा कमाओ, ये चलेगा। ये ना चाल वो, ये तो ना चाल वो। मेरे ख्याल में तो मेरे को तो लगता नहीं विपक्ष में और कोई नेता बचा होगा। ममता बनर्जी को खड़ा हो जाना चाहिए। अब ममता बनर्जी को खड़ा होकर पूछना चाहिए संसद के अंदर सवाल, हाँ बता मोदी साहब ये मैच कैसे हो रहा है 14 सितंबर का, संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा इनकी इनकम हो, इनकम की ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि यहाँ पर तो क्रिकेटर को भगवान तक बना दिया जाता है। ऐसे देश के अंदर हमें भगवान की तरफ पूजा जाता है उसको, और एक सेना के जवान को कूटा जाता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम उस देश के वासी हैं। कौन सी देशभक्ति है इस देश के अंदर है? ये चलती फिरती जोम्बियां छोड़ रखी हैं, इन जोम्बियों से उलझते रहो बस। हाँ भाई, दलजीत दोसांझ का विरोध किया था,
इसको बॉर्डर 2 से भी निकाल दो, इसके साथ कोई फिल्म नहीं करनी है। फिर अब क्रिकेटरों को देश से निकाल दो, हम कह रहे हैं इस बात को, निकालो देश से क्रिकेटरों को, निकाल सकते हो, है इतनी हिम्मत है, क्योंकि तुम्हारी वहां तक औकात नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं अगर ये मैच खेलते हैं ना तो इन सभी क्रिकेटरों को देश से निकाल दो, चाहे उसके अंदर कोई भी हो। है हिम्मत है किसी के अंदर? थोड़ा बहुत दम बचा क्या ये बात बोलने का? नहीं बचा। बोलोगे कैसे? इनकम, पैसे का खेल, पैसा 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 आएगा ना, तो पैसा आएगा तो मैच तो होगा। क्योंकि वहां पर तो अगर दलजीत दोसांझ की फिल्म चलती तो वो तो सरदारों को पैसा कमाया जाता, सरदार पैसा कमाते है ना। सिख पैसा कैसे कमा लेते? पैसा तो तुम्हारे झोला छाप, झंडू छाप, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी को कमाना था ना। जहां भी जाता बस पैसे का खेल, पैसे का खेल। बड़े कमाल की बात है कि लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध के और ये लूट रहा, दोनों हाथों से लूट रहा है, हाथों हाथों से नहीं पैरों से भी लूट रहा है तुम्हारे को। क्या लेके आया ब्रिटेन से? क्या लेके आया मालदीव से? किसी ने दिया जवाब? संसद के अंदर ही जवाब मांग लो, क्या लेके आया भाई? वहां से ब्रिटेन वालों ने रास्ता दिखा दिया उनको, सिखों को जाओ भाई वहां बैठा करो उसका विरोध। कुछ नहीं है, बोला अनपढ़ है और किसी काम का नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बड़ी और क्या बेइज्जती होगी? दूसरे देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री जाता हमारा तो टेक्नोलॉजी की बातें, हथियारों की बातें, इनकी बातें करता है, सैन्य समझौतों की बातें करता है, और इसको चाय के टी स्टॉल पे खड़ा कर दिया। बेशरम कहीं का, इससे बड़ा बेशरम हमने आज तक नहीं देखा। अमित शाह देगा जवाब? बड़ी लंबी लंबी फेंकता है। कुछ लोग है ना भिंडरा वाला बनने की कोशिश कर रहे थे पंजाब के अंदर, हमारी सरकार ना होते हुए हमने उसको डिब्रूगढ़ में डाल दिया। तुम्हारे को पिन मार रहा है ये पिन, इनकी पिनों को समझ जाओ। ठेका नहीं उठा रखा हमने इस फर्जी देशभक्ति का। अंधभगत कहीं के आना, वो जो तिरंगा उठा कर ड्रामे नोटंकीबाजी करते, कहां गया तुम्हारा तिरंगा? अब वही तिरंगा ना तुम मैच में लहराना, पाकिस्तान वाले खेल लेंगे और तुम तिरंगा लहराना, उधर से पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। आएगी थोड़ी बहुत शर्म? बेशर्मो, कुछ बची है या नहीं बची ये बता दो एक बार। आला दर्जे के बेशरम, बस आम लोगों ने ठेका उठा रखा है फर्जी देशभक्ति, फर्जी राष्ट्रभक्ति का। ये अपना पैसा कमाएंगे, चाइना के साथ ये व्यापार करेंगे। तुम चाइना की झालरों का विरोध करो, क्योंकि झालरें काम लोग लगाते हैं, उनका विरोध करते रहो तुम। कौन लेके आता उन झालरों को? सरकार ही लेके आती है ना। सरकार का विरोध किया नहीं जाता, चल जाते, बस आम लोगों का विरोध करना है। तू हिंदू, तू मुसलमान, तू ईसाई, तू सिख, तू बौद्ध, तू जैन, इन मोड़ो जेरो तुम, और तुम्हारा बाप आराम से तुम्हारे सिर में कील ठोक कर पैसे कमा रहा है। कहां गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, पाकिस्तान का ये कर देंगे? आप बस जोड़ के हाथ और हो गए टेढ़े। वो शब्द भी यूज कर सकता हूं जो तुम सोच रहे होगे, आराम से कर सकता हूं, लेकिन नहीं करेंगे उन शब्दों को हम यूज। शब्द तो ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं तुम जिंदगी भर याद रखो, तुम्हारी 7 पुश्ते याद रखे, उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। लेकिन हमारे अंदर इतनी गिरावट नहीं जितनी गिरावट तुम्हारे अंदर और तुम्हारे नेताओं के अंदर और तुम्हारे प्याऊ प्याऊ के अंदर है। ये तो प्याऊ प्याऊ भी नहीं है, तो प्याऊ प्याऊ से भी नीचे है। प्याऊ प्याऊ ना छोटा सा पिल्ला करता है, आपको बता देते हैं, ये उससे भी नीचे की कैटेगरी में है। अब अंदाजा लगा लेना कहां पे है तुम्हारी कैटेगरी। क्यों नहीं किया विरोध? और कहां गया विपक्ष? घेरो, कल संसद के अंदर घेरो इनको, पूरी सरकार को घेरो। लो अमित शाह से, मोदी से जवाब लो, कैसे जैसा ने साइन कर दिए। ले सकते हैं जवाब? नहीं लेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना। सिर्फ सिक्कों से ही नफरत थी, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।